पाकिस्तानी फेमिनिज़्म और पाकिस्तानी फेमिनिज़्म में इतना ही फ़र्क है जितना इंग्लैंड और न्यू इंग्लैंड में है। इंग्लैंड जो कि यूरोप का शहर है और न्यू इंग्लैंड जो कि अमेरिका का शहर है। हकीकी फेमिनिज़्म यूरोप में चलने वाली वो तहरीक है जो ख़वातीन के लिए बराबरी के हकूक़ तलब करती आई है और औरत के ऊपर होने वाले जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने वाली तहरीक है। फेमिनिज़्म दर हकीकत औरत के इस्तेहसाल के ख़िलाफ़ आवाज़ है, वो इस्तेहसाल जिनसी हो, माशी हो या माशरती हो। फेमिनिज़्म इसके लिए ख़िलाफ़ एक मजबूत तहरीक रही है। इसी तहरीक की बदौलत यूरोप में ख़वातीन को वोट का हक भी मिला। पाकिस्तानी फेमिनिज़्म लिबरलिज़म, सेकुलरिज़म और एथीसिज़म की तरह इसका भी नकली वर्जन पाकिस्तान में खुलेआम दस्तयाब है। पाकिस्तानी फेमिनिस्ट का फेमिनिज़्म औरत के लिबास से शुरू होता हुआ सारे मर्द जालिम है पे ख़त्म हो जाता है। पाकिस्तानी फेमिनिज़्म का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ औरत को लिबास और सेक्स के मामले में आज़ादी फराहम करना है। अलबत्ता लिबास में भी सिर्फ वो लिबास जो उनको खुद पसंद हो। अगर कोई औरत बुर्का पहने या हिजाब ओढ़े, उसकी आज़ादी लिबास उनके सामने कोई हैसियत नहीं रखती। इनमें 3 तरह की फेमिनिस्ट की कैटेगरीज हैं। पहली है सुपर एलीट फेमिनिस्ट। इन फेमिनिस्ट का ताल्लुक शोबिज़ या कॉर्पोरेट क्लास से होता है। उनका फेमिनिज़्म भी अपनी क्लास की औरत के ऊपर होने वाले जुल्म के खिलाफ बस इतना सा होता है कि जब वो अपने शोहर या बॉयफ्रेंड के हाथों कत्ल हो जाएं तो उसके हक में ट्विटर पे हैशटैग ट्रेंड कराएंगी, एक दो रैलियाँ भी निकाल लेंगी, लेकिन एक FIR तक ये ख़वातीन दर्ज नहीं कराती। और शोबिज़ की फेमिनिस्ट किसी साथी स्टार को बदनाम करने के लिए, किसी बदला लेने के लिए या खुद को लाइमलाइट में लाने के लिए फेमिनिज़्म कार्ड का इस्तेमाल करती हैं। गरीब की औरत, मिडिल क्लास औरत उनके नज़दीक औरत ही नहीं है। और अब आ जाती हैं मिडिल क्लास फेमिनिस्ट। इन ख़वातीन को सुपर एलीट बनने और दिखाने का नशा लग चुका होता है और इनकी शख्सियत की कुछ खसूसियत मदरजा ज़ैल है। मोटी मोटी गालियाँ निकालना, हाथों और उंगलियों की मदद से नाजेबा इशारे बनाकर तस्वीरें पोस्ट करना, मर्द सारे घटिया है का नारा लगाना, वाहियात किस्म की पोस्ट लगाना, साथी या मुखालिफ ख़वातीन के किरदार की धज्जियाँ उड़ाना, खुद शोहर या बॉयफ्रेंड के साथ होते हुए दूसरी ख़वातीन को शादी ना करने के मशवरे देना, दुनिया के हर शोहर को कसाई बनाकर पेश करना, मुखालिफ तबका फ़िक्र की औरतों पर होने वाले जुल्म के खिलाफ बिल्कुल खामोश हो जाना या उन पर तंज करना, खुद को बहुत लड़ाका, बदतमीज़, सरफिरियाँ और मुंह फट साबित करना। उनकी पोस्ट में आपको ज़्यादातर वो आग बरसाती हुई ही नजर आएंगी। औरत के असल मसाइब पर वो कभी बात नहीं करेंगी, बस ज़िंदगी के हर पहलू में औरत को मजलूम और मर्द को जालिम साबित करेंगी। और तीसरी कैटेगरी है हमारे पास कम उम्र फेमिनिस्ट की। ये 18 से 25 साल तक की लड़कियां हैं जो इन मिडिल क्लास फेमिनिस्ट की तहरीरें पढ़ कर खुद को फेमिनिस्ट कहने लग जाती हैं। बेशतर का ताल्लुक ऐसे घरानों से होता है जहां इनको बामुश्किल तलीम की इजाज़त मिलती है। वो अपने हकूक़ की जंग मौसर तरीके से लड़ना सीखने के बजाय इन झगड़ालू किस्म की फेमिनिस्ट की बातों में आ जाती हैं। उनको मालूम ही नहीं होता कि मदरजा बाला दोनों कैटेगरीज की ख़वातीन को इनके मसाइल से कोई सरोकार नहीं। नायाब फेमिनिस्ट। लेकिन इस सब के बावजूद पाकिस्तान में भी कुछ ख़वातीन ऐसी हैं जो वाकई ही फेमिनिस्ट कहलाने के लायक हैं। ऐसी ख़वातीन को मैं नायाब फेमिनिस्ट कहती हूँ। उनमें से बहुत सी ख़वातीन ऐसी है जो ख़वातीन की तालीम के लिए काम कर रही हैं, कुछ ख़वातीन को कारोबार फराहम करने के लिए काम कर रही हैं, और उनमें से एक हमारी फेसबुक फ्रेंड डॉक्टर ताहिरा काज़मी भी है जो कहती हैं कि मुझे फेमिनिस्ट ना कहो। डॉक्टर ताहिरा ने गायनी फेमिनिज़्म की तरफ से हमें मुतारिफ़ कराया है और मैं उनके काम से बेहद मुतासिर हूँ। ज़िंदगी में पहली बार अपने मखसूस मसाइल का हल उनकी तहरीरों में मिल जाता है। पाकिस्तान में जहाँ सिर्फ बच्चे की पैदाइश के वक्त गायनाकोलॉजिस्ट के पास औरत को ले जाया जाता है, हमारे बड़ों को सारी उम्र गुजारने के बाद भी ये समझ में नहीं आती कि औरत को शादी से पहले भी गायनाकोलॉजिस्ट के पास जाने की ज़रूरत होती है। और अगर किसी घर में ये शौर मौजूद भी हो तो पाकिस्तान की फ़ीमेल डॉक्टर जो 90% जो गायनी होती हैं, वो अनमैरिड लड़की के जो मसाइल हैं उनको कैसे सुनना है, कैसे हल करना है, उनका उन्हें खुद भी शौर नहीं होता। वहाँ डॉक्टर ताहिरा ने अपनी किताबों और तहरीरों के ज़रिए वो काम किया है कि इंशाल्लाह सदियों तक याद रखा जाएगा। दर हकीकत ये गायनी इनकलाब है, मगर अफसोस कि उनकी पोस्ट तले लोग नाजेबा कमेंट्स कर रहे होते हैं जबकि वो औरत के मसाइल को मेडिकल टर्म्स में समझा रही होती हैं।
ये है हकीकी फेमिनिज्म। ये एक मिसाल मैंने आपको भी दी है। एक औरत का दूसरी औरत के लिए काम करना, उनके हकूक़ के लिए आवाज़ उठाना। याद रहे कि पाकिस्तान में मैटरनिटी राइट्स और गायनी फेमिनिज्म के लिए कोई आवाज़ बुलंद नहीं होती। डॉक्टर साहबा इसकी वाहिद मुअस्सर आवाज़ है। ख़वातीन को उनके पेज को फॉलो कर लेना चाहिए, इवन मर्दों को भी कर लेना चाहिए। ज़िंदगी भर काम आने वाली नसीहतें हैं जो ना तो हमारी माँ ने हमें बतानी है और ना फीस भर के किसी डॉक्टर ने।